हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज 28 सितंबर का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट का, अभी हम लोग इसका क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्न में से किस गैस के कारण शुक्र ग्रह का वातावरण घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है। तो ये पूछा गया था कि शुक्र ग्रह का जो वातावरण है वो घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना होता है। ये किस अम्ल के कारण यानी किस गैस के कारण होता है। तो देखिए, यह जो होता है ना, यह सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है, यह सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होता है। वहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल के ज़्यादा मात्रा में होने के कारण ये गैस बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झूलन गोस्वामी ने अपना 350वां इंटरनेशनल विकेट किस टीम के खिलाफ लिया। तो देखिए, इंग्लैंड के खिलाफ में लिया है, अपना 350वां विकेट लिया है इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 मुक्केबाजी में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए, मुक्केबाजी ने तीन स्वर्ण पदक आया था। इंडिया ने टोटल 22 स्वर्ण पदक जीता है और अंक तालिका में 5वें नंबर पे रहा है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में माफ़ कीजिएगा, चौथे नंबर पे रहा है। तो चौथे या पाँचवें, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज है, आप लोग देख लीजिएगा। तो 22 गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, 22 गोल्ड मेडल में मुक्केबाजी में 3 गोल्ड मेडल जीता गया था। उसमें से एक अमित पंघाल ने जीता था, एक निकहत जरीन ने जीता था और एक नीतू गंघास ने जीता था। ठीक है, तो आप लोग को ऑप्शन में कौन सा था आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पे हुआ था। देखिए, जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था वो 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद, यानी कि अभी प्रयागराज हो चुका है, पहले ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद जिसे कहा जाता था, अभी प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो ग्राम पंचायत है यह किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत आता है। ठीक है, उसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1947 के बाद जो नागरिक पाकिस्तान से भारत आए, ये भारतीय संविधान के किस भाग में है। ठीक है, तो देखिए, नागरिकता का समान कानून, भारत में नागरिकता का समान कानून सबके लिए लागू होता है। जो 1947 के बाद, यानी कि 1947 के बाद जो, यानी कि जो उससे पहले बंटवारा से जो पहले जो आ गया था, यानी कि 1947 के बाद जो आ गया था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे ये जो है ना कि 1947 से पहले होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आ गया था उसके लिए समान कानून संहिता मतलब आता है, लगता है। और संविधान के द्वितीय भाग यानी कि दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक समान नागरिकता कानून लगाया जाता है। ठीक है, सबके लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन विलुप्त के कगार पर है, क्यों है। यह पूछा गया था विलुप्त के जो कगार पे वो क्यों है। इसमें ऑप्शन दे रखा था कि गंगा नदी दूषित हो रही है और गंगा नदी पर ज़्यादा डैम बन रहा है, गंगा नदी का पानी धीरे धीरे सूख रहा है। तो इसका देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि गंगा नदी जो है वो दूषित हो रहा है। ठीक है, इस कारण से जो वहाँ पे गंगा नदी पे पाए जाने वाले जो डॉल्फिन है वो इंडेंजर्ड जोन में आ चुका है। ठीक है, और 2000 से भी कम अभी बचा है डॉल्फिन। नेक्स्ट है कि 2011 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो देखिए, 2021 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये दिया गया था यूकुरो मनाबे, क्लॉस हेसलमैन और जॉर्जियो पारिसी को दिया गया। ये 3 आदमियों को दिया गया था, 3 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नियम ने यह बताता है कि किस नियम के तहत यह पता चलता है कि तर्जनी एवं मध्यिका और अंगूठा तर्जनी और माध्यिका एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा साथ ही माध्यमा चालक के प्रवाहित दिशा धारा की दिशा को दर्शाता है। तर्जनी चुंबक के क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया। पहले दे दिया जाता था कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसमें किसी एक अंगूठा के बारे में पूछ लिया जाता था, या फिर डायरेक्टली इसको क्वेश्चन का। अब इसको घुमा के दे दिया कि पूरा का पूरा लिख दिया है और आपको बताना कि यह किस नियम से है। ठीक है, अगला है कि बेरी रोग जो होता है, यह इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये पूछा गया था आप लोग को एग्जैक्टली क्वेश्चन में।
यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा था। तो ये बेरी बेरी से क्वेश्चन आया था। तो ये देखिए विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न होता है। और विटामिन B1 कहाँ पे होता है? चावल में पाया जाता है। ज़्यादा मात्रा में अगर चावल को धो दिया जाएगा ना तो उसमें विटामिन बी निकल जाता है सब। देखिए बेरी बेरी हृदय प्रणाली या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह चयापचय को प्रभावित भी करता है। यानी कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं ना तो खाना टूटता है और हमारे शरीर में लगता है। ठीक है, हमारे शरीर में लगने का मतलब है जो उससे पोषक जो मिलता है खाना से वो हमारे शरीर का विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। ये चयापचय के कारण होता है। अब इसी को प्रभावित कर दिया जाएगा तो क्या जो खाना खाएंगे वो हमारे शरीर तक पहुंच पाएगा? ढंग से नहीं पहुंच पाएगा। तो इसको भी प्रभावित करता है। इससे क्या होता है? हड्डियाँ कमज़ोर होता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो बेरी बेरी में के कारण ये सब होता है। अगला है कि दांत की सतह का पीएच मान, ठीक है, पीएच वैल्यू कितना से कम हो जाने पे दांतों में क्षरण यानी कि सड़न शुरू हो जाता है। देखिए 5.5 से अगर 5.5 पीएच मान यानी कि ये एसिडिक हो जाता है। 5.5 अगर पीएच मान रहेगा, इससे कम रहेगा, इससे कम हो जाएगा तो 5.5 से कम हो जाएगा तो क्या करते हैं? दांतों में क्षरण शुरू हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं ना उसका जो होता है गुण होता है वो बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर का होता है। इसीलिए कहा जाता है कि 2 बार दांतों को साफ़ करना चाहिए ताकि उस पर जो एसिडिक नेचर आता है दांतों में आता है वो फिर से एल्कलाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा में फैनी तूफान कब आया था? एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उड़ीसा में जो फैनी तूफान आया था वो कब आया था? तो 26 अप्रैल 2019 से लेकर के 5 मई 2019 तक रहा था फैनी तूफान। ठीक है, उड़ीसा के तट पे टकराया था और ये 4-5 स्टेट में तक फैल गया था। ठीक है, श्वसन, शासन नहीं होगा यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे होगा श्वसन। ठीक है, श्वसन, अरे यार श्वसन, ठीक है, ये श्वसन। तो पूछा गया था श्वसन की किस प्रकार की क्रिया है, यानी कि रिस्पिरेशन जो होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है या क्रिया होता है? तो ये होता है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक और होता है इंडोथर्मिक। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक होता है और एक्सोथर्मिक में करता क्या? जब भी हम लोग खाना खाते हो तो ग्लूकोज बनता है यानी कि C6H12 और O6 बनता है। ठीक है, ये जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये जो इसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये टूटता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, पानी यानी कि वाटर बनाता है और एटीपी में टूटता है। एटीपी में टूटता है। ठीक है, एटीपी में तो टूटता है, 38 एटीपी में टूटता है, प्लस इसके साथ ऊष्मा भी निकालता है। और जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि पहले जैसे कि X है अब प्लस Y है, इसको अगर रिएक्ट करवाना तो आपको यहाँ पे ऊष्मा पहले देना पड़ेगा तब ये रिएक्शन होगा। और ऊष्मा ये हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि ये हो गया एक्सोथर्मिक। और इंडोथर्मिक में क्या होता है? माफ़ कीजिए, इंडोथर्मिक हो गया। एक्सोथर्मिक में क्या हो जाएगा कि X है अब प्लस Y ये बनने के बाद ऊष्मा देता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है ना, इंदिरा पॉइंट भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप में एक गांव है। ठीक है, यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को। नेक्स्ट है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम विफल क्यों हो गया था? तो इसका कई सारे कारण है विफल होने का। इसका जो डिमेरिट था इसमें देखिए, इसमें क्या, क्योंकि कैल्शियम तक ही लागू होता था। सबसे पहला तो जो था कैल्शियम तक ही लागू होता था। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक आठवें जो तत्व होता है उसका गुणधर्म जो उसके 8वें तत्व से नहीं मिलता था। ठीक है, पहला तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के बाद नहीं मिलता था, कैल्शियम के बाद। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में सिर्फ और सिर्फ 56 ही जो है ना तत्व है, इसके बाद और कोई भी तत्व नहीं पाया जाएगा। ये भी गलत हो गया। इसमें जो है ना, इस पर जो है जितना भी, इसके साथ ही एक देख लीजिए कि यहाँ पे न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है केवल हल्के तत्वों तक ही लागू हुआ था, केवल हल्के तत्वों तक ही लागू होता था। और भी ऐसे इसमें कई सारा ऐसे जो है मतलब जो डिमेरिट है जो इसमें पाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी लाइट फेस्टिवल में, जैसे कि हो गया दुर्गा पूजा हो गया या फिर जैसे दिवाली, सबसे ज़्यादा दिवाली में होता है लाइट फेस्टिवल में, झालर लाइट जो हम लोग लगाते हैं ना वह डैश में जोड़ा जाता है। वो पूछा, ये साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स, ये जो है फिजिक्स का क्वेश्चन है कि किस में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें पूछा था सीरीज़ कॉम्बिनेशन में था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में था, इस तरह से। तो देखिए इसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता था।
और आपका आंसर भी ये होगा क्योंकि एनसीईआरटी में भी यही दे रखा है। लेकिन अब की बार जो लाइट बनने लगा है ना, वो अब पैरेलल में जोड़ा जाता है। अभी देखे होंगे कि कोई भी लाइट जैसे कि आता है ना, उसमें अगर एक दो बल्ब कहीं नहीं भी जलता फिर भी पूरा बल्ब जलता है। सीरीज़ में कॉम्बिनेशन में अगर जोड़ने में क्या होता है कि ये रहा सीरीज़ आपका, देखिए इस तरह से जोड़ा जाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अगर मान के चलिए कि ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, ठीक है, अगर यहाँ से कहीं से कट गया तो आपको ना तो ये बल्ब जलेगा, ना तो ये बल्ब जलेगा, ये बल्ब सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे एक बल्ब, यहाँ पे बल्ब, यहाँ पे बल्ब, इस तरह से, ठीक है। अगर यहाँ से करंट हम लोग दे रहे हैं, अगर यहाँ से गया करंट, अगर मान लें ये जल गया, ये जल गया, अगर ये नहीं भी जला तो भी ये सब जलते रहेगा, ये भी जलेगा, ये भी जलेगा, ये भी जलेगा। तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब की बार जो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनने लगा, पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, और आपका आंसर भी सीरीज़ ही मारना है। अगला है मैंग्रोव वन, ठीक है। मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? देखिए पश्चिम बंगाल के सुंदरबन इलाके में ये पाया जाता है। इसके साथ ही जो है अंडमान निकोबार द्वीपों में, यानी कि दलदली क्षेत्रों में मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और उसमें भी भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में। अगला है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फसल में कीटनाशक क्यों डाला जाता है? इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया। निम्न में से कौन सा एक धातु है? 4 ऑप्शन दे रखा था, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, उसमें आयरन भी दे रखा था, तो इसका आयरन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित किस राज्य सरकार ने एक स्कीम शुरू किया है? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा था कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित किस राज्य सरकार ने एक स्कीम शुरू किया। अब वो जो स्कीम था, जो योजना था, वो नहीं मिल पाया, कि वो एग्जैक्टली नहीं मिल पाया ये क्वेश्चन को, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा था कि संविधान, ठीक है, संविधान, ठीक है, ये जो ना संविधान में जो संशोधन किया जाता है, ठीक है, ये संविधान में जो संशोधन किया जाता है, तो ये किस अधिनियम के तहत, या फिर कुछ इस तरह से पूछा गया कि इसमें उस समय में इसको लागू किया गया था। जो संशोधन होता है संविधान में, वह जो लागू किया गया था, किस संविधान संशोधन या फिर किस आर्टिकल या फिर किस भाग के अनुसार लागू किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। तो गाइस ये आज का जो है ना इतना क्वेश्चन मुझे मिला है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।